इसमें आप, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो और क्या यहाँ पे, मीनवाइल इंडियाज पोजीशन इन रिलेशन टू द वेस्ट इट्स राइजिंग थैंक्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स जियोपॉलिटिकल रोल एज अ स्विंग स्टेट। तो इंडिया का जो रोल है ग्लोबल लेवल पे वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट ईयर इंडियाज एग्रीगेट जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक जापान एंड कपल ऑफ इयर्स लेटर जर्मनी। मतलब कुछ दिनों के बाद में हमारा जो इकोनॉमिक जो साइज है दैट मे बी इंक्रीजिंग मोर देन जापान एंड मोर देन द जर्मनी। So that is the reason that why India's importance in the G7 group of countries increased. That would put the size of the Indian economy all of G7 countries except the US. मतलब US के अलावा बाकी सारे जितने भी कंट्रीज है G7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज उसमें इंडिया का जो इकोनॉमिक साइज वो ज्यादा रहेगा। द डीपनिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस विद बीजिंग, मतलब ये जो वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज हैं यूएस एंड अदर कंट्रीज, उनका चाइना के साथ में जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस इंक्रीज हो रहा है। The imperatives of the restructuring the global economic order to reduce the dependence on China and the need of the US and the Europe to reconnect with the global South have all created conditions for new trade compact between India and the West. तो इंडिया के साथ में उन्हें पैक्ट बनाना जरूरी है in the increasing the dominance of the China, and they also need they need to engage with global South. Any idea what is this global South? Satish, do you know what is the meaning of this global South? Sir, the new emerging economies in the new terminology are called the global South. Yes, global South. So US and other Western countries as well as European countries, they need to reconnect with global South because of this, the US, China and Russia and ये जो conflict हो रहा है ईस्टर्न एशिया में, उसके कंटेक्स्ट में इंडिया का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। सो द चैलेंज फॉर द पॉलिटिकल क्लास इन इंडिया एंड द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट इन दिल्ली इज टू रिफ्लेक्ट ऑन द कॉन्टूर्स ऑफ सच कॉम्पैक्ट्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर लेवरेजिंग टू जनरेट ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी फॉर द इंडियन पीपल। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए टू हैव द ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी फॉर द इंडियन पीपल। सो ये लास्ट लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, that what is the increasing salience of the India in the G7 group of countries, जैसे क्वेश्चन GS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में पूछा जा सकता है। क्लियर? Yes, sir. I have a question, sir. Yes. Sir, despite having India's low compared to developed countries, sir, India का economic development मतलब इतना compared to developed countries नहीं है। चाइना की क्या हमारे से बेहतर रहने के बावजूद भी सर क्यों G7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज इंडिया पे फोकस कर रहे हैं रादर फोकसिंग ऑन चाइना? बिकॉज उनका दुश्मन चाइना ही है ना मुस्तफा। चाइना इज देयर राइवल, चाइना इज देयर द एनिमी, चाइना इज देयर यू कैन से द फो। तो ऐसे सिचुएशन में अगर चाइना को अगर काउंटर करना है, चाइना का डोमिनेंस को अगर डिक्लाइन करना है, तो दे नीड टू सपोर्ट इंडिया, बिकॉज इंडिया और चाइना के भी रिलेशन उतने अच्छे नहीं है। So that is the reason पिछले कुछ दिनों से despite of रशिया यूक्रेन वॉर में we are not supporting Russia directly because we also need to have a balance between Europe and Russia. Got it? So we are not directly criticizing the Russia on Ukraine war, and we are also not taking the side of the Ukraine because we don't want to take a दुश्मनी of even Russia or US. तो यूएस इंडिया को इस वजह से मदद कर रहा है बिकॉज चाइना का डोमिनेंस उन्हें क्या करना है, खत्म करना है इन इंडो पैसिफिक रीजन। गॉट इट मुस्तफा? यस गॉट इट सर। ठीक है, चलिए। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द स्किल गैप इन इंडिया। यस्टरडेज सीसैट पेपर में स्किल प्रॉब्लम को लेकर इंडिया में जो स्किलिंग को लेकर एक आर्टिकल आया हुआ था। So Andhra CM चंद्रबाबू नायडू कॉल फॉर स्किल सेंसस इज इम्पोर्टेंट। मतलब इंडिया में कितने लोगों के पास में स्किल है नहीं है उसका एक सेंसस होना जरूरी है, राइट? मतलब जातिगत जनगणना जो होता है, कास्ट सेंसस के बजाय क्या सेंसस होना चाहिए कि कितने लोगों के पास में क्या स्किल है, लाइक मुस्तफा के पास में क्या स्किल है या क्षितिज के पास में क्या स्किल है, इसका सेंसस होना चाहिए। कौन से स्किल के कितने लोग हैं इंडिया में ये पता होना चाहिए, सो दैट अकॉर्डिंगली वी कैन मेक द पॉलिसी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, राइट? डू यू एग्री विद दिस मुस्तफा? So Chandrababu Naidu says that there is a need for skill census and draws attention to a growing concerns. तो प्लीज नोट इट डाउन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टर्म है। आप अपने मेंस आंसर में इसको ये सजेशन आप दे सकते हो, लाइक सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया और टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि स्किल सेंसस को लेना जरूरी है। इट्स अ वेरी इनोवेटिव आइडिया
मतलब रादर देन ये जो रिलीजन का सेंसस है, कास्ट का सेंसस है या बाकी के जो सेंसस है, उसके बजाय ये करना जरूरी है। चंद्रबाबू नायडू इज वन ऑफ द गुड परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश. It was Chandrababu Naidu who has made Andhra Pradesh, Hyderabad as a IT hub, and he has converted the Hyderabad into a cyber city. तो ऐसे व्यक्ति अगर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो ऑफ कोर्स he will focus more on such type of ideas. So it draws attention for the growing concern. So it is a very important idea. ये आपको GS पेपर 2 का जो टॉपिक है उसमें आप इसको ऐड कर सकते हो. That is growth, development and employment. This topic is there in GS paper 2. Check it. So let's see what he has said here, that for being the state of the unemployment in Andhra Pradesh in sharp focus, while it is well known that India has been facing considerable unemployment related stress, most of the attention is centered around the so-called Bimaru states such as Uttar Pradesh and Bihar. But but data from the official periodic labor force survey 2023 says that that Andhra Pradesh is worse off than many such states. The developed states are also facing such type of problem, especially unemployability rate उनके पास ज़्यादा है, those who have already skilled and those who are already graduated. So the data has been given here कि कौन से state में unemployability का rate कैसा है. However, last paragraph is very important. However, the unemployment crisis in India is not just about unemployment. It is also crisis of unemployability. ठीक है? Take this line and you need to comment on this. So statement क्या रहेगा? GS paper 2 का क्वेश्चन रहेगा. The unemployment crisis in India is not just about unemployment.